सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 16। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव जानने का प्रयास करते हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। अब इस श्लोक में वो आगे कहते हैं कि परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान उस परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। यानी इन द केस हाउएवर ऑफ दोज whose sad ignorance has been destroyed by true knowledge of God, that wisdom shining like the sun reveals the supreme। यानी इस श्लोक में भगवान सूर्य का उदाहरण देकर के ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। तो पदच्छेद के माध्यम से पहले संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। तू परंतु ये शाम जिनका तत् वह अज्ञानम अज्ञान आत्मनः परमात्मा के ज्ञानेन तत्व ज्ञान द्वारा नाशितम नष्ट कर दिया गया है, तेषाम उनका वह ज्ञानम यानी ज्ञान आदित्यवत सूर्य के सदृश यानी सूर्य के समान तत्परम उस परमात्मा को प्रकाशयति प्रकाशित कर देता है, यानी परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराता है। तो सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी के कम शब्दों में गूढ़ जो भाव भरा हुआ है उसको देखने समझने जानने का प्रयास करते हैं कि जिन जीवों के अंतःकरण का वह अज्ञान, कौन सा अज्ञान, जिस अज्ञान से आच्छादित हुए ढके हुए ये सभी मनुष्य जीव मोहित होते हैं, वह अज्ञान आत्म विषयक विवेक ज्ञान यानी आत्मज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है। उसके नष्ट होने से क्या होता है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह उस परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। मतलब जैसे सूरज समस्त सृष्टि के रूप मात्र को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही उनका वह ज्ञान समस्त ज्ञेय वस्तु को प्रकाशित कर देता है। ज्ञेय वस्तु क्या, परमात्मा। तो सरल शब्दों में देखें तो शोक और मोह से ग्रस्त भ्रमित जीवों के लिए जो शुद्ध आत्मस्वरूप है वह अविद्या से अज्ञान से आवृत रहता है, ढका रहता है, यानी उन्हें आत्मा का उसके शुद्ध स्वरूप में अनुभव नहीं होता। जबकि इसके विपरीत ज्ञानी पुरुष के लिए तो ये अज्ञान का आवरण हट ही जाता है। तो आत्मज्ञान का उदय होते ही यह जो अविद्या है, अज्ञान है, उसी क्षण तत्काल समाप्त हो जाता है। अज्ञान के कारण ही तो मनुष्य अपने आप को शरीर रूप में समझता है और फिर शरीर में जो अहंकार है, मन बुद्धि, इन सब के साथ में एक कंटिन्यूटी को वो बना के रखता है जो कि गलत है। तो ज्ञान का उदय होते ही यह अज्ञान रूपी देह बुद्धि के रूप में जो अज्ञान है वो उसी तरह नष्ट हो जाता है जैसे कि उजाला होते ही सारा अंधेरा एक क्षण में भाग जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि जो देह बुद्धि है यानी जिसमें अहंकार मुख्य है, उसके नष्ट हो जाने पर आत्मज्ञान स्वतः हो जाता है। लेकिन जो देह बुद्धि से विचाररत हैं उनकी बुद्धि को यह बात सरलता से नहीं समझाई जा सकती, क्योंकि वो तो यही कहेंगे कि बिना बुद्धि के कोई भी ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान तो यहाँ यही कह रहे हैं कि अज्ञान नष्ट होते ही आत्मज्ञान स्वतः हो जाता है।
कहने और समझने के लिए तो मनुष्य ये भी कह सकता है कि एक छोटे से बादल ने सूर्य को ढका हुआ है। अब कहाँ बादल की क्या औकात कि वो मतलब जो है इतने बड़े सूरज को ढक ले। लेकिन अगर वो बादल हट जाता है तो सूर्य अपनी पूरी चमक के साथ वापस से प्रकट हो जाता है, उसी क्षण प्रकट हो जाता है। तो कहने को तो कोई ये भी कह सकता है अज्ञानी मनुष्य कि भाई हथेली सामने रख करके सूरज के सामने कि मैंने हथेली से ही सूरज को ढक लिया। तो ये अज्ञान ही तो है कि बादल के टुकड़े ने सूरज को ढक लिया या हथेली से मैंने सूर्य को ढक लिया। तो जैसे ही आप हथेली हटाएंगे या बादल हट जाता है तो तुरंत सूर्य अपनी पूरी आभा के साथ चमकदार रूप में सामने आ जाता है। ठीक इसी प्रकार जीव जब आत्मा पर दृष्टि डालता है, आत्मज्ञान उदय होता है, तो उस समय परमात्मा के सामने बिल्कुल साक्षात उसको अनुभव हो जाता है। उसी समय अनंत आत्मा को अविद्या से वो बिल्कुल अनावृत महसूस करता है, उसका साक्षात्कार उसको हो जाता है। तो अज्ञान के नष्ट होने पर आत्म तत्व प्रकट हो जाता है, जैसे बादल के हटने पर या हथेली हटा लेने पर सूर्य प्रकट हो जाता है। एक बात और, सूर्य को देखने के लिए फिर हमें किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती ना। तो ठीक इसी प्रकार ये आत्मा भी स्वयं प्रकाशित है, इसको किसी और के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वो तो मतलब अपनी पूर्ण आभा के साथ स्वप्रकाशित है। वो तो उल्टा जो है मन बुद्धि सभी को प्रकाशित करती है। तो ज्ञान का अंतर्निहित तत्व वह चेतना ही है। जैसे हम नींद से जागने पर एकदम चेतन हो जाते हैं, चेतन होते ही जागृत अवस्था में आते ही स्वप्न अवस्था का सारा जो भी दिखा हुआ है वो सब तुरंत नष्ट हो जाता है, क्योंकि आप जागृत हो जाते हैं। तो ज्ञान प्रकट होते ही अज्ञान हट जाता है और हम आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं और हमें आत्मा परमात्मा का बहुत सुंदर उनकी एकता अनुभव होने लगती है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका जाने के कारण सब जीव मोहित हो रहे हैं। तो इसमें अब अपने विवेक के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर देने पर जिस ज्ञान का उदय होता है उसकी महिमा इस श्लोक में बताई गई है कि परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। अपनी सत्ता को और शरीर को अलग अलग मानना यही तो ज्ञान है, और उनको एक मानना यह अज्ञान है। तो जिसने विवेक को जागृत करके ये मैं मेरापन जो शरीर के साथ संबंध माना हुआ है उसके साथ संबंध तोड़ दिया है, उसका वह विवेक परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, यानी उनका अनुभव करा देता है। यहाँ जो परम पद आया है वो परमात्म तत्व के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में, 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भी परमात्म तत्व के लिए परम पद आया है। प्रकाशयति, इस पद का मतलब ये है कि सूर्य का उदय होने पर कोई नई चीज का निर्माण हमें दिखाई नहीं देता है, कोई नई वस्तु नहीं दिखती है, उसका निर्माण नहीं होता, बल्कि अंधेरे से ढके जाने के कारण जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी वो दिखने लग जाती है। तो इसका मतलब परमात्म तत्व स्वतः सिद्ध है, बस अज्ञान के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा था। तो विवेक के द्वारा अज्ञान मिटते ही उस स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का अच्छे से अनुभव होने लग जाता है। तो और सरल शब्दों में कहें तो किंतु जिनकी आत्मा का अज्ञान दिव्य ज्ञान से विनष्ट हो जाता है, उस ज्ञान से परम तत्व का प्रकाश उसी प्रकार से प्रकाशित हो जाता है जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश से सभी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। और जो रात का अंधकार है उसको मिटाने की जो सूर्य की क्षमता है, शक्ति है, वो तो अतुलनीय है। रामचरितमानस में भी बहुत सुंदर वर्णन इसका आया है। राकापति षोडश उन्हीं तारागण समुदायी, सकल गिरिन दव लाई, बिनु रवि राति न जाई। पूर्ण चंद्रमा और सभी तारों के प्रकाश से भी जिस रात्रि का अंत नहीं होता, लेकिन जिस क्षण सूर्य उदित होता है तब रात्रि शीघ्र ही प्रस्थान की तैयारी करती है, ये उसका चौपाई का भाव है। तो सूर्य के सामने अंधेरा ठहर नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार भगवत ज्ञान के प्रकाश के प्रभाव से यह अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है
और अंधकार ही तो भ्रम की उत्पत्ति का, मोह का कारण होता है। अगर हम सिनेमा हॉल में हैं और कोई फिल्म देख रहे हैं तो हमें वास्तविकता का अनुभव होता है वहाँ पे जो भी चल रहा है उसको, लेकिन जैसे सिनेमा हॉल में लाइट जलती है तब सब लोगों का भ्रम दूर हो जाता है। उनको लगता है कि हाँ, हम तो एक पिक्चर देख रहे थे, एक मूवी देख रहे थे, रील देख रहे थे। ठीक इसी प्रकार अज्ञान के अंधकार के कारण हम स्वयं को शरीर मान लेते हैं और स्वयं को सभी कार्यों का कर्ता भोक्ता सब मान लेते हैं। लेकिन जब भगवत ज्ञान का प्रकाश चमकने लगता है ना, तब ये भ्रम उल्टे पांव भाग जाता है और आत्मा जागृत होकर इस शरीर रूपी नगर के नव द्वारों वाले नगर में रहते हुए भी अपनी वास्तविकता को पहचान लेती है। आत्मा इससे पहले अंधकार में पड़ी थी क्योंकि भगवान की माया शक्ति अविद्या ने उसे अंधेरे से ढक रखा था, आच्छादित कर रखा था। तो जब भगवान की दिव्य आध्यात्मिक शक्ति ज्ञान के आलोक से उसे प्रकाशित कर देती है तब उसका भ्रम दूर हो जाता है, यानी मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि अज्ञान ही दुख का कारण है, और अगर हम दुख के कारण को यानी अज्ञान को दूर करना चाहते हैं तो केवल ज्ञान ही तो अज्ञान को दूर कर सकता है। बस हमें ये समझ आ जाने की जरूरत है कि आत्मा का प्रकाश जो स्वयं प्रकाशित है वो प्रकाश अज्ञान से ढका हुआ है, और जब ज्ञान द्वारा इस अज्ञान को दूर कर देते हैं तो आत्मा अपनी संपूर्ण महिमा के साथ, पूरी चमक के साथ प्रकाशित होती है। आत्मा वहाँ पहले से विद्यमान है, किसी भी चीज़ से अप्रभावित है, बस वो दिखाई नहीं दे रही थी, उसका अनुभव नहीं हो रहा था। जैसे सूर्य बादलों के ढक जाने पर भी वहाँ पे रहता है, विद्यमान रहता है, बस हमें आवरण हटाना है, इस अज्ञान के पर्दे को हटाना है। पर्दा हटाया और आत्मा अनावृत रूप में सामने दिखाई देती है, साक्षात्कार जिसे कहते हैं। तो जब यह कहा जाता है कि ज्ञान आत्मा को प्रकाशित करता है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा ज्ञान से प्रकाशित होती, आत्मा स्वयं प्रकाशित है। आत्मा को स्वयं प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, यह तो उल्टा सबको प्रकाशित करती है। तो जब यह अज्ञान, जीव बुद्धि, देह बुद्धि नष्ट हो जाती है तब आत्मा का अनुभव होता है, और वही तो ज्ञान है। तो संदेश जो है वो स्पष्ट है कि निष्काम कर्म द्वारा, भक्ति द्वारा, ध्यान द्वारा, इन सभी विधियों को मिलाकर कैसे भी करके वास्तविक आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यानी चाहे तो अलग अलग मार्गों से, चाहे तो उन सबको मिलाकर, चाहे जैसे। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर इसमें आ गया। अज्ञान का नाश कैसे होता है? आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से। जब ज्ञान आता है तो क्या प्रकट होता है कि प्रकाशित आत्मा, जो आत्मा प्रकाशमय है, वो हमें अनुभव होती है। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका भाव देख लें। किंतु जिन लोगों का अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है उनके लिए ज्ञान सूर्य की भांति परम आत्मा को प्रकाशित कर देता है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम, और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।